मित्रों नमस्कार। महामारी के इस दौर में कैसे करें वित्त प्रबंधन, खासतौर से वो लोग जिनका व्यवसाय, उद्योग या नौकरी छूट चुकी है। आइए जानते हैं विस्तार से वित्तीय प्रबंधन के संबंध में जानकारी इस वीडियो में। मित्रों, महामारी के दौरान लॉकडाउन और अन्य प्रकार से वित्तीय व्यवस्था न होने के कारण आर्थिक ऋण रज्जु लगभग टूट सी चुकी है। यद्यपि कि सरकार, शासन और आप सभी लोग पुनः वित्त और अर्थ जगत में वापसी कर रहे हैं, किंतु ऐसे लोग जिनकी नौकरियां चली गईं या जिनके उद्योग धंधे बंद हो गए या बंद होने के कगार पे हैं, ऐसे लोगों के लिए वित्त प्रबंधन एक समुचित उपाय है। एक छोटे अवधि में फाइनेंशियल क्राइसिस को मीट आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको वित्त विशेषज्ञ होने के नाते मैं सजेस्ट कर रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले तो यह है कि आप अपने जो गैर जरूरी खर्चे हैं उनको इस आर्थिक संकट के समय में समीक्षा कीजिए और उन्हें कर्टेल करिए। गैर जरूरी खर्चे क्या हो सकते हैं? आपकी स्थिति में, आपके व्यापार की स्थिति में, आपके परिवार और आपके समाज के परिप्रेक्ष्य में यह आप बेहतर तरीके से समीक्षा करके निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक बड़े फ्लैट या बड़े मकान में रह रहे हैं और आप आर्थिक गेन लगातार नहीं कर पा रहे हैं महामारी के कारण या किसी और कारण से, ऐसे में आप किसी छोटे मकान में किराए पर जा सकते हैं। परिवार के साथ यदि आप आउटिंग पर जाते हैं, होटल रेस्टोरेंट्स में आप महीने में 2 बार जाते हैं, तो इस आदत पर भी आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए। अगर महीने में आप 2 या 3 बार होटल में जाते हैं खाना खाने, लंच या डिनर लेने, तो ऐसे में इस आदत पे थोड़ा सा एक विश्राम लगाइए और इसकी आवृत्ति को कम करिए। यदि आप 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं तो 1 बार करिए, और यदि आप महीने में 1 बार जाते हैं तो उसे फिर 2 महीने में 1 बार कर दें। इसी प्रकार यदि आपके घर में बच्चे हैं और वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे खुल के कहना चाहता हूँ कि बच्चों की शिक्षा पर जो भी खर्च किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट होता है, खर्च नहीं होता है। कोशिश करें कि कुछ दिनों के लिए बच्चों को, चूंकि लॉकडाउन पे आप घर पर ही हैं, तो बच्चों को आप स्वयं पढ़ाने का कार्य करें या अपने स्पाउस से कहें कि कुछ एक विशिष्ट विषय जिनको कि बच्चे बाहर से ही पढ़ना जिन्हें अनिवार्य है, उन्हें ट्यूशन के थ्रू या ऑनलाइन मोड से पढ़वाएं, कोचिंग के थ्रू पढ़वाएं। शेष सब्जेक्ट जो आप पहले आउटसोर्स करके बैठे थे उसे आप स्वयं पढ़ाने का प्रयास करें। इसी तरीके से बंधुओं, कई तरह के और रास्ते हो सकते हैं जहां पे आप आपातकालीन स्थिति में अपने गैर जरूरी खर्चों को काट सकते हैं। तो ये पहला मेजरमेंट है। दूसरा ये है कि कुछ आपातकालीन बचतें होती हैं। कुछ ऐसे फंड्स आप क्रिएट करते हैं जो कॉन्टिजेंसी के दौरान आप यूज करते हैं, तो उन कॉन्टिजेंट फंड्स को आप ब्रेक कर लीजिए, उनकी मैच्योरिटी ले लीजिए बैंक से, और उन आपातकालीन फंड्स को बहुत ही रिजनेबल तरीके से आप यूज करिए। कोशिश करिए कि जो आपके लॉन्ग टर्म फंड्स हैं या जिनकी लॉक इन पीरियड ज्यादा है, उन फंड्स को आप डिस्टर्ब ना करें। तो एक तरफ आप अपने गैर जरूरी खर्चों को कट करके कुछ बचत अपनी बढ़ा सकते हैं, और आपातकालीन फंड के द्वारा आप अपनी उन बचतों को जारी रख सकते हैं जो भविष्य के लिए
या भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। ठीक इसी प्रकार एक वित्त विशेषज्ञ के नाते आपको यह सलाह दी जाएगी कि आप अनावश्यक रूप से कर्ज न लें, चाहे वो व्यापार चलाने की बात हो, उद्योग धंधे चलाने की बात हो या व्यक्तिगत नीड्स को फुलफिल करने की बात हो। तो उतना ही लोन लें, उतनी ही मात्रा में लोन लें, कर्ज लें, जितने का रीपेमेंट आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भविष्य में होने वाली आय के द्वारा आप आराम से मीट आउट कर सकते हैं, चुका सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अनावश्यक कर्ज लेने से बचें। यह भी एक वित्त नियोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है, पार्ट है। ठीक इसी प्रकार तमाम ऐसे लोग हैं जो नौकरी पेशा है, उन्हें इस बात की फैसिलिटी उनका एम्प्लॉयर देता है कि वो अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स को इनकैश करा सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब तक अपरिहार्य न हो जाए, जब तक जीवन मरण की बात न उठ जाए, तब तक अपने सेवानिवृत्ति से संबंधित लाभों को डिस्टर्ब न करिए, क्योंकि ये सेवानिवृत्ति से संबंधित लाभ आपको आपके जीवन के उत्तरार्ध में राहत पहुंचाने के लिए बने होते हैं। अब वित्त सलाहकार होने के नाते मैं आपसे ही कहूँगा कि यदि समय की डिमांड इस प्रकार की है कि बिना सेवानिवृत्ति लाभ को डिस्टर्ब किए आपके खर्चे नहीं चल पाएंगे, तो उस पे भी एक निर्णय लीजिए कि कुछ एक परसेंटेज ही सेवानिवृत्ति लाभ का ही या रिटायरमेंट बेनिफिट्स का ही डिस्टर्ब करिए, मेजर पोर्शन को भविष्य के लिए छोड़ दीजिए। एक महत्वपूर्ण राय कि अपनी जो जीवन बीमा से संबंधित पॉलिसीज हैं और जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित पॉलिसी यानी चिकित्सा बीमा पॉलिसी और जीवन बीमा पॉलिसीज हैं, कोशिश करिए कि इनको आप इस गाढ़े समय में भी चलाते रहें। डिफॉल्टर न होने की कोशिश करें, डिफॉल्टर न बने, क्योंकि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा ये दोनों एक ऐसे अमोघ अस्त्र हैं जो आपको वित्तीय संकट के समय या किसी आपातकालीन स्थिति के समय या किसी प्रकार की परिवार में कैजुअलिटी होने पर एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको अनुदान के रूप में देते हैं। तो ध्यान रखिए, इन बातों पर अमल करके आप अपना आने वाला भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं। एक वित्त सलाहकार होने के नाते, एक कर सलाहकार होने के नाते वित्तीय नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस पे मनन चिंतन करेंगे और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।